के प्रणाम करके उनमें मिल जाता है। राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया है। उधर बिलय तो जलग जल गए तीन दिल बीत, बोले राम सको पुतव भय बिन हो न प्रीत, लक्ष्मण बानो सलासन आनो, सौ सौ बार दो बस घुघ सानो। तुम मेरे धनुष बाण लेकर आओ, अगली बार के कारण इस समुद्र को सुखाता हूँ। सब शरण कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सठ मनुष्य से विनती, कृपण से विनती करना और कुटिल से विनती का काम करना। ऐसा कहकर श्री राम जी महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। यह लक्ष्मण जी के लिए बड़ा अच्छा लगता है। जब श्री राम जी महाराज ने धनुष पर बाण संधान किया तब तो अगली बार से अगली प्रकट होने लगती है समुद्र। प्रभु समुद्र में जलने लगते हैं अग्नि बाण के प्रभाव से, तब तो समुद्र मान को तज कर अवमान को छोड़ करके ब्राह्मण स्वरूप धारण करके कनक थाल ब्राह्मण स्वरूप में कनक और मणियों से थाली सजा करके श्री रामचंद्र जी से विनय करने लगता है। सब सिंध गहे पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। मेरे सभी अवगुणों को दूर कीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी, इन करुणाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, अग्नि जल पावर ये सब जड़ ही होते हैं। प्रभु बल कीनो मोह सिख देनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। प्रभु, आपने मुझ पर अत्यंत भला किया है। मर्यादा को आपने अच्छी प्रकार से निभाया है। हे प्रभु, ढोल गवार सूत पशु नारी ये सब ताड़ना के ही अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाहु सुखाई, उतरे कटक न मोर बड़ाई। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं, परंतु इसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है। नहीं तो बचन कह कृपाल मुस्काओ, जेहि विद उतरे कपि कटको, तात सुख है उपाय। आप ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी सेना उतर जाए। नाथ दीन नल कप दो भाई, ललकारी आसे
की सेना में नल और नील नाम के दो कपि हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तिनके परस किए गिरभारी तरई जनन बापू तुम्हारी। और जिनके स्पर्श करने से भारी भारी पत्थर पानी पर तैर जाते हैं और आप उन स्पर्श करने से वह आप उससे पार हो जाएंगे। मैं नाथो पयोग बधाई है जेह सो यसो लोक त्यों गाई है। और हे नाथ, आप उनके द्वारा पुल का निर्माण कीजिए जिससे आपका तेजस तीनों लोकों में छाएगा। ए सर्वम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अगरासी। और हे प्रभु, आप इस बाढ़ को उत्तर दिशा में फेंकिए। श्री राम जी के बल और पौरुष को देख करके समुद्र अनेक प्रकार से विनती करके चला जाता है। तब तो श्री राम जी महाराज ने नल और नील से कहा, नल और नील भारी भारी पत्थरों को उठा उठा करके लाते हैं और समुद्र पर पुल की रचना कर रहे हैं। नल और नील महिमा अमित जाय नहीं बरली। ऐसे गाओ यह भक्ति परम सेटिंग में ला लो। रामेश्वर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करे हो एहा शंभु थापना मोरे हृदय परमो कल्पना। यहाँ पर शिव जी भगवान की स्थापना की जाए, यह मेरे मन में विचार है। लिंग थाप विधवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोह न दूजा। शिव जी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरो घोर नरक में बासु। जो शंकर जी से प्रमुख हो और मुझे अपना दास जानता हो, वह हजारों कल्प तक नरक में वास करता है। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक सिदरहि। जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करेगा, वह मेरे लोक को जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ाइए सो सायुज मुक्त नर पाइए। जो रामेश्वर भगवान पर गंगा जल आकर चढ़ाएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मेरे धाम को जाएगा। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। श्री राम जी महाराज ने रामेश्वर भगवान की स्थापना की है, तिलक किया है, माला पहनाई है और वरदान दिया है। जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। बांधो से समुद्र की पर पुल की रचना की है, त्रिलोक में जिसका सुयश होता है। बोलो लंका बदरावर की जय जय जय। सेना आगे बढ़ रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। समुद्र के उस पार श्री राम जी महाराज ने डेरा कर लिया है। दुकान पर टेम
श्री राम वृंदावन से हमारे बीच में श्री राम सेवा आश्रम नीरज की कोई सबरी श्री राम सेवा आश्रम से संत भगवान पधारे हैं। संत सरल चित जगत हित ज्ञान स्वभाव सरेव बाल विनय करके कृपा श्री राम चरण रत लेव। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुरारी लाल प्रधान जी से कि वो संत भगवान का पट का पहना करके स्वागत करें। संत भगवान जलद सिंधु बारी सत्य तोड़े निध कंपित उदक पयोधो नदी। शंकर की शंकर 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 जब रावण ने सुना तब तो दसों मुखों से समुद्र के 10 नाम बादो बरलेद नीद निध उदद पयोद नदी से। जब मंदोदरी को ये पता चलता है तब तो चरण लाय सिर अंचल रूपा सुनहु बचन प्रिय परिहरि को पा। हे स्वामी, आप मेरी बात को अपने हृदय में धारण कीजिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो बुध बल सकहे जीत जाहि सो। हे स्वामी, बैर उसी के साथ में करना चाहिए जिसे बल और बुद्धि के साथ में जीता जा सके। तासु विरोधो न कीजिए नाथा काल कर्म जो जाके आता। हे स्वामी, उनसे बैर मत कीजिए जिनके हाथ में काल और कर्म है। सत्य कहे तुम नीत दसानन चौथे पन जा को कानन। हे स्वामी, संत जन ऐसा कहते हैं कि बुला लेके राजा को वन में चला जाना चाहिए। जो प्रिय मान हो मोरु सिखावनो सोयस होते हो पूर्व अति पावनो। हे स्वामी, यदि आप मेरी शिक्षा माने तो सीता जी को लौटा दीजिए। सुनते प्रिया वृथा भय मारा जग जोधा को मोह समाला। ऐ प्रिय मंदोदरी, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये प्रथा की चिंता करना छोड़ दीजिए। अरे बार बार भय क्यों करे? अरे बैठ भवन में मौन युद्ध करे मम सामने और जग में जोधा। प्रिय मंदोदरी, आप हमारे बल को जानती हो और व्यर्थ में ही इतनी चिंता करती हो। क्या तुमको ये ज्ञात नहीं इस संसार में कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो हमारे सामने युद्ध कर सके। अभी तक तो किसी देव या देवता ने हमको परास्त नहीं किया और तुम बार बार कायरतापूर्ण बातें करके हमारे मनोबल को छीन करना चाहती हो। इसलिए जाकर के भवनों में साफ चीजें रहती जाइए। मंदोदरी ने मन में मान लिया है अब पति काल के वशीभूत की बुद्धि हो गई है। उधर श्री राम जी महाराज प्रातः काल होता है जागते हैं। मैं भी हूँ। बोलो रामचंद्र जी की जय। 50 रुपया श्याम बघेल महाराजा, 21 रुपया लाखम बंजारा नगला यूपतूरिया, 20 रुपया कमल सिंह नगला कन्हैया,
1100 रुपया डॉक्टर रचना सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल साहब। 51 रुपया झम्मन दरदारपुर। 50 रुपया नारायण नाला बघेल। 50 रुपया धर्म सांखी। 100 रुपया सतीश दलवाई बजेड़ा। 50 रुपया सतीश देवपुरा। 20 रुपया मोहरपाल बजेरा। 251 रुपया सीतो पंडित सांखी। 201 रुपया मोहनदास बाबा सहार। 521 रुपया मनोज देवी चेतराम प्रधान साहब। 50 रुपया लता गोपाल नाई ठाकुर साहब। 100 रुपया नंदराम भरनाकला। 1100 रुपये रमेश नंदन सैनी साहब। 50 रुपया राजारमन भगती भरनाकला। 100 रुपया गोविंदा साखी। 101 रुपया रज्जो साहब। 51 रुपया रेवो धोबी साहब। 101 रुपया श्रीराम गोरखनाथ सैनी साहब। 151 रुपया श्री चंद सैनी साहब। 251 रुपया व्यक्ति ठाकुर रेड़ा। 51 रुपया भिक्को पंडित बजेड़ा। 100 रुपया रणवीर सांखी। 100 रुपया मोहन श्याम संग्रह अमीन बिलौटी वाले। 100 रुपया रमन प्रधान सांखी। 100 रुपया जवाहर पंडित सांखी। 251 रुपया कैलाशी किशोर। 100 रुपया चंद्रहान विषम भवदार। 200 रुपया गोपाल पटेल गलेड़ा। 100 रुपया चेतराम सैनी। 21 रुपया मानसिंह सैनी साहब। 100 रुपया लक्ष्मी पांचाल छाता। 100 रुपया शंकर ठाकुर रेड़ा। 100 रुपया विनय सिंह बजेड़ा। 100 रुपया मोहन ठाकुर। 50 रुपया बच्चू साखी। 31 रुपया दुर्गा साखी। 20 रुपया रमेश रेड़ा। 50 रुपया कामा पंडित। 5100 रुपये श्री गिरिराज प्रसाद उमेश चंद्र अग्रवाल साहब। 100 रुपया यादराम प्रजापति साहब। 50 रुपया बाबा जहांगीर मंदिर साहब। 50 रुपया धन्नो धोबी साहब। राम जी की वेट कर रहे हैं रामलीला कमेटी की तरफ से। धन्यवाद। यहाँ प्रातः काल श्री राम जी महाराज जानते हैं, सभी मंत्रियों से पूछ रहे हैं भाई हम क्या करना चाहिए। श्री जामवंत जी महाराज आकर के मंत कहूँ ले जो मत अनुसारा दूत पठाइए बाल कुमारा। ये स्वामी मैं अपने मत के अनुसार कहता हूँ, आप बाली पुत्र अंगद को लंका में दूत बनाकर भेज दो। बाल तले बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मुकामा। आप बल और बुद्धि के निधान हो, आप मेरे कार्य के लिए लंका जाओ। श्री अंगद जी महाराज जब राम जी महाराज ने कहा आपसे मैं ज्यादा क्या कहूँ, आप तो बल बुद्धि के निदान हैं। प्रभु अज्ञाधर शीस चरण बंद अंगद उठेऊ सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है वह तो धन्य हो जाता है, और आपने मुझे बड़ा ही आदर दिया है जो अपने कार्य के लिए मुझे भेज रहे हैं। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय हो उसको डर न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। मैं निश्चय ही घात जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप बल ऐसा है पत्थर तेरे हैं पानी पर। श्री अंगद जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रताप करके
प्रणाम करके निशांत लंका के लिए जा रहे हैं। लंका के द्वार पर रावण का बेटा खेलता हुआ पा जाता है और अंगद जी महाराज से कहने लगता है, भैया गोरे का प्यारो अंगद जी महाराज के लिए लात उठाई। अंगद जी महाराज कोई रामाना कितना को कोई यारो महाराज की आज्ञा लंका में घुस दूंगा। अरे निशाचर आएगा, सुन मम वाक्य प्रभु, जाकर कह दे 10 कंठ से आया है राघव तू, हमें उनके भेजे आए हैं जो स्वामी भूमंडल का है। अरे आगे से हटे ना प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है? हम उस बाली के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या तेरे स्वामी को 6 मास काट में रखा था? करता है बेढंगी बातें उससे जो दूध राम रघुवर का है। अरे नादान आंख खोल दे, अंगद से आज तू बेटा है। श्री अंगद जी महाराज उसका पैर पकड़ करके जमीन पर मार दिया है। अब तो लंका में भारी कोलाहल होने लगता है। वही बानर पुनः आ गया है। ऐसे कोई बानर लंका में आ गया। सभासदों शांति से, अरे बैठे रहना कौन, खाना मत लाना इधर, देखूं बानर कौन। श्री अंगद जी महाराज बिल्कुल निर्भीक होकर के रावण की सभा में पहुंच जाते हैं। अरे रंग बिरंगा रूप था, अरे ऊंच उठावे में किसका बदले तू बता, और क्या क्या जाने खेल। चोर पालने के लिए यह लंबी लंगूर राम दूध खल नाश का खेल करूं भरपूर। नरे लीला का खेल जो खेल रहे उन राघव द्वारा पठाया हूं मैं। पिता मेरे से मित्रता तेरी रही, हित की बात सुनाने को पाया हूं मैं। जगदम्बा की चोरी की तूने, वह पाप मिटाने को आया हूं मैं। रण अंगद, अंगद नाम मेरा, बाली सुत तारा से जाया हूं मैं। तू उस बाली का बालक है? बाल तने अंगद तू ही, और वंश वंश का पेट। अरे देख बना नरदूत तू, लजा रहा ममनेत्र, तू उसी बाली का बालक है। कुल खालक बाल कहाँ बतला, अरे जिसका कुल मूड मिटाने लगा, नहीं जानता कौन की राजसभा, पठान नाचर को बताने लगा। कब सीमा के बाहर तो बोल रहा, अरे निजात स्वभाव दिखाने लगा। नृपनीत विचार तजु तुझको पर के परिवार बनाने लगा। नृपनीत का ज्यादा बड़ा बनता, वन में पर नारी चुराता है तू। यदि जात स्वभाव दिखाऊं अभी, पल भर में रसातल को चाहता है तू। आज विष्णु महेश के रक्षक हो, जिन्हें मूढ़ मनुष्य बताता है तू। कुल खालक अच्छा हुआ जब
तू। क्या बात है, ये दोनों स्वामी और सेवक इतने अच्छे शुभ कर्म हैं, इन दोनों ने मिलकर के अपने पिता को मार दिया और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को वीरता का बखान कर रहे हैं। अरे स्वामी ने भी मारा पिता और सेवक ने भी मारा पिता, तुम दोनों ने धर्म का डंका खूब बजाया है। अरे सिंधु के समान नहीं सहज पाल पाना, ये लंका बदला पर भुजबल लिहाया है। बासठ विजेता पुत्र, अरे विश्व का विजेता बंधु, त्रिभुवन विजेता स्वयं मेरा यश छाया है। अगर युद्ध में समस्त रक्षी तुम्हारा हो, कौन है तुम्हारा दूत तुमको बताया है। सुन, केवल तेरे कपट में अरे बलशाली कपेक, जिसने लंका चार कर मारे वीर अरे। बलशाली आप बताते हो, मैं केवल एक सुगंध का छोटा अरे सिया सदन लेने आया यहाँ, बिन आज्ञा का किया बड़ा घोटा। क्या सत्य ही लंका ढही उसने, बड़ा ठीक है वह वायु का ढोटा। तुझे याद नहीं तारक मन की मुनिसात स्वभाव संहारा दिनों ने, तुझे याद नहीं मिथिलापुर की शिव धनुष को तोड़ डाला जिन्होंने, तुझे याद नहीं दंडक वन की अरे खरदूषण को पछाड़ा जिन्होंने। अरे मूढ़ मनुष्य उन्हें कहता, सर एक से बाली को मारा जिन्होंने। ये उस तारका की बात कर रहा। अरे तारकासी बहु नारियों को धनबान के द्वारा पछाड़ा तो क्या, अरे चिरकाल से जीर्ण पिनाक पड़ा, उसे खींच भुजा से बिगाड़ा तो क्या। खरदूषण होगा विभीषण सा, जानता है विभीषण को, अरे खरदूषण होगा विभीषण सा। स्वात्मागत जीव सिंहारा को क्या, कभी भोला स्वभाव न जानता तू, तरु ओट से बाली को मारा तो क्या। तरु ओट से बाली को मारा भले, अब सर्वों को युद्ध मचाएंगे राघव, करेंगे बाणों की भयंकर वर्षा, तेरे कुल की धूल उड़ाएंगे राघव। कुल नाश करे सब तेरा, तब धर्म ध्वजा फहराएंगे राघव। हे मरकट, मुझे तो लगता है तू उस बानर से भी ज्यादा पापी है। वीर बलि जग में जो उनके समुद्र को पार करे, बस होते हैं वीर बलि जग में जो तरु साधा पे बैठ प्रहार करे। कब होते हैं वीर बलि जग में, आ रहा है ना, वृक्षों पर बैठने वाले आज गदा लेकर के युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे हैं। कब होते हैं वीर बलि जग में, तब शाखा पर बैठ बिहार करें, और नर होते हैं वीर बलि जग में जिनका हम लोग प्रहार करें। समझ तू भी जगो, अरे नाता मुझसे छोड़, आ रहा है समझ में, और नर सेवा को छोड़कर तू आजा मेरी हो। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फारिग है, अरे एक नहीं वहां सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल है। शायद ही कोई मंजूर करे तेरे इस मेले कहने को, अरे नारियां चुराई जाए जहां ऐसे शासन में रहने को। अन्यथा एक विभीषण को, अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को आ सकता है। अरे सेनापति तो क्या, वह राज भी जला सकता है। खुद जंगलों में पड़ा हुआ है, खुद का कुछ ठिकाना नहीं, झोंपड़ी में पड़ा हुआ है, सर पे छत्र नहीं, और वो लंका का राज विभीषण को देने चला है। बड़ी अच्छी बात है, तुम लोग को पता नहीं, स्वप्न में भी अपने आप को लंका का राजा समझते होगे, कोई बड़ी बात नहीं।
क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो सपनों में देख देख करके ही जी लेते हैं। अरे तू अभी मेरे को जानता नहीं है, मुझे पता है तुझे यहाँ किस लिए भेजा गया है। तुझको एक बार यहाँ संधि करने के लिए भेजा है, तो उसके लिए मैं बता देता। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, फिर से रखे मेरे चरणों पर। अरे फिर समंदर का सिर हटा, आ सके कोई लंका में, और फिर हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबाकर दांतों में, अरे शरणागत हो पाओ की, कर चोरे मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज भाइयों की। बोल दे राम को जाकर, तू करता मेरा मेरा है, यह कुछ भी काम ना आएगा। अरे मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। यदि रामचंद्र का दास बना तो देव विदुटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा तू रावण, मक्खियां लाश पर फेंकेंगी। जितनी हानियां हुई हमसे उन सबको पूरी कर देंगे, पर एक हुई जो महान हानि, उसको कैसे हम भर देंगे। तुम जब जब महलों में जाओगे, तब तब तुम्हें याद आएगी उस शूर्पणखा की कठिनाई, हम सेना जोड़ी जाएगी। ये मरकत मुझे कुछ पहले से अधिक बलवान दिखाई दे रहा है, जो अपने आप को समझ रहा है कि उसने लंका को जला दिया तो पता नहीं ये क्या करके जाएगा। हे मूर्ख मरकत, मूर्ख मरकत, क्या गिरफ्तारी है सागर को, जो किसी तार से मेल करे, किसी लिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। अरे तपसी है गंदे के समान, अरे बिना लिस्टर खाती है, मत कर अजान किसी बातें, जानकी साथी है। आने जान की अजान की, और जान की फांसी है। अरे तेरे जान की नहीं तो सुन, जान की तेरी जान की फांसी है। यदि अबला को कल पाएगा तो कल ना कभी तू पाएगा। बात की बात को क्या बदला, घर आज नहीं कल पाएगा। मुझे बड़ा इस पर दया भी आती है और इसकी मूर्खता पर क्रोध भी आता है। अरे मेरी लंका में खड़ा हुआ है इतने राक्षसों के बीच में, लेकिन उन छोटे छोटे से तपस्वियों के ऊपर इतना बखान कर रहा है, जाने क्या समझता है। ऐ मूर्ख मरकत, मैं तुझको बताता हूं, अभी तू मेरे बारे में ठीक प्रकार से नहीं जानता है। मेरे जो लंका में ना इतने बड़े बड़े राक्षस हैं जिनके बारे में तूने भी सुना भी नहीं है। कल मैंने उस बड़े मरकत को भी सुनाया था, तू भी सुन ले। अरे कुंभकर्ण साहब भ्रात मेरा, ये मैंने उसको भी बताया था तेरे उस बड़े मरकत को, तू भी सुन ले। तू जैसे बानर को तो वो खा जाता है सुनते सुनते, तू अभी उसको जानता नहीं है। कुंभकर्ण साहब भ्रात मेरा, जो स्वप्न में भी ना उसको शंका है, और इंद्र को जीत प्रसिद्ध भयो इंद्र जीत, ऐसा मेघनाथ पुत्र विरोगण बनता है। देव दिग्पाल लोकपाल सब कांप रहे, और वज्रहात तीनों लोक मेरा धंधा है। कंचन बरसता प्रजा के घर घर में, और स्वर्ग से भी सुंदर मेरी स्वर्णमयी लंका। जिन्हें कहा छोटा सा टूटे, तेरे अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समंदर पार गया। जिन्हें कहा सुंदर रूप ने रीझी श्री शूर्पणखा जी है, वह बहन तुम्हारी होती है। लंका में सती सावनी है, वह बोली के मुझ दासी
जी को ले चलो अवर शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नट्टी पूछी करके। नहीं आज्ञा मिली रघुनंदन की, निज आगम हेतु बताता भी। तुझे नीचे तुरंत सिंहासन के सिर छत समेत गिराता भी। हनुमान की अग्नि लगाई हुई दुआ सिंध में लंका बुझाता भी। मैं कन्या मैथिली लेकर के रघुनाथ समीप को जाता भी। मूर्ख मरकट, तुझे ज्ञान होना चाहिए। तू बार बार स्त्रियों के बारे में बात करता है, तो तेरे तपस्वी ने ही सबसे पहले स्त्री पर वार किया था। मैंने तो उसका तुझे बदला चुकाया है। तेरे छोटे तपस्वी ने मेरी बहन के नाक कान काट लिए। ये मेरे कुल की रीत नहीं। अगर कोई शत्रु मेरे कुल की तो बात उठाता है तो वो जीवित नहीं बचता। अरे ये तो तू अपने बारे में सोच कि सिर्फ मैंने जानकी का हरण किया है। उस समय दोनों तपस्वी कुटिया में नहीं थे। अगर वो समय वहां होते तो सीता के साथ साथ उन दोनों का विहार करके लंका में बंदी बनाता। मूर्ख मरकट मेरे से बातें करता। पर नारी के हेत से दौड़ गए सुधाम। पर नारी करे रावण तेरा काम तमाम। परताप कर को समाज पद कर पद रोपा। असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा खड़ी छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। वज्र दशरथ रक्त भी मेरा, क्या कर सकते गुण। पहले मेरा पैर ही जरा उठा ले राक्षसों, अरे खड़े खड़े का देखते बागर नवाब। अरे पैर पकड़ फेंको तुरंत इसको सिंध बजा। जाइए पैर पकड़ के समुद्र के पास राम की सेना में फेंक दीजिए। प्रभु श्री राम जय श्री राम। प्रभु श्री राम जय श्री राम। प्रताप को हृदय में धारण करके अंगद जी महाराज ने रावण की सभा में पैर के लिए जमा दिया है। आपका राजा श्रीराम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आपका राजा जय श्री राम आपका राजा जय श्री राम अंबे जय श्री राम कहीं मेरा जय श्री राम अनेकों बात पूरे टक्के मचौना है रो। जय श्री राम। क्या हे मूर्खो, लंका में पड़े पड़े खाते रहे तो एक बानर को पकड़ के नहीं फेंक पाए। चलिए कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं उस मरकट को। अरे मंत्री, मुझे तो लगता है तेरी भी बुद्धि दब के मारे भ्रष्ट हो गई है। हमारे पुत्र मेघनाथ को बुलाइए, पहले उनको भेजिए। जो सकस सकतारी फिर है राम सीता में भारी। जो कोई भी योद्धा मेरे इस पैर को उठा लेगा तो हम श्री सीता जी को हार कर चले जाएंगे। अरे पुत्र मेघनाथ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ करके इस तुरंत समुद्र के पार फेंक दीजिए। लिपस्टिक से बनता है आपका लिपस्टिक से भैया कते लगा रहे तुम लिपस्टिक है आए हमारे बेटा आज ना छोड़ेगा। कहते भागना देख रहे भाग आया ही नहीं निकल जा
पपीता खाओ, एक साझा पपीता, एक पपीता कमाल। एक डाउन है नहीं आपकी, एक बहुत होती है जय माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकापति, जय श्री राम, जय लंकापति, जय श्री राम, जय लंकापति, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कपमल देख सकल ही हारे, उठा आप कप के परचारे। है वो मेरे चरण पकड़ने से नहीं पड़ेगा काम, चरण पकड़ने तो महाचल जहाँ लक्ष्मण श्री राम। ये दांत बीच घास डाल और कंठ में कुठार बांध, नगर समेत आगे जानकी चलाओ तुम, दया सिंध अपराध क्षमा कर देंगे तेरा, त्राहि त्राहि करते शरण शीघ्र जाओ तुम। अब का दिया पूजा करके, अब जा पूजा करके, जा अब हम जा। श्री अंगद जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में जा रहे हैं। रावण ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अब ये समाचार श्री अंगद जी महाराज जा करके श्री राम जी महाराज के लिए सुना रहे हैं। हे नाथ, मैंने उस रावण को हर प्रकार से समझा लिया है, परंतु वह मान ही नहीं रहा है और वह सब प्रकार से युद्ध के लिए तैयार है। जब शत्रु के समाचार श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए मिलते हैं तब तो सब मंत्रियों को बुलाकर श्री राम जी महाराज लंका के चार द्वारा के विदुला गए करो बेचारा। पिता सुग्रीव, जामन, नली, अंगद अब लंका के 4 द्वारे हैं, इन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए? जथा जोग से लापत किए, झूठ सकल बोल तवली ने। हाँ पिता सुग्रीव, अब तुम हर सेना के एक सेनापति कर दीजिए। चारों द्वारों के लिए 4 अली 4 टुकड़ी बनाई सुग्रीव जी महाराज ने और चारों द्वारों पे 4 सेनापति बना करके लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान, अंगद, रणगाजे। लंका भयो कोलाहल भारी, लंका भयो कोलाहल भारी, सुनात साधन अति अहंकार। रावण की सेना बीच में ही श्री हनुमान जी महाराज और अंगद जी महाराज से भयानक युद्ध होने लगता है।
अमल को धीरज धारण करा करके मेघनाथ चलता है। कहाँ को सुना बड़े क्रोधित होकर मेघनाथ पर टूट पड़ते हैं श्री हनुमान जी महाराज।
मुरारी साथी 100 रुपया वाला श्रीवानंद आसाराम जमाल पे 50 रुपया भगवान सिंह मगेल साहब 100 रुपया करण सिंह नागर साहब 50 रुपया बेटी सैनी जी और 150 रुपया लड्डू रवि पंडित पथरिया साहब 101 सीताराम माला सवाल 100 रुपया हेमंत ठाकुर साहब 51 रुपया हरश्याम मिस्त्री साहब 200 रुपया वेदी पंडित पथरिया साहब 100 रुपया याराम बसौती 500 रुपया भगवान दास मरैया गली साहब 200 रुपया बिरजे पुजारी साहब और 151 रुपया प्रकाश पंडित गली 200 रुपया चेतराम बजेड़ा 100 रुपया गणपति बजेड़ा 100 रुपया रमेश ठाकुर 50 रुपया गोविंदा साखी 100 रुपया परसों पहलवान रहेगा 500 रुपया राधे मिट्टी ठाकुर रहेगा 500 रुपया श्री शिवकरण लाल ताराचंद सैनी साहब राम जी की वेट कर रहे हैं श्री रामलीला कमेटी की तरफ से धन्यवाद।
तब तो मेघनाथ अपने वीर गात्री मन में विचार किया है, लक्ष्मण जी के सामने अपने मन के भाव को प्रकट कर रहा है। हे लक्ष्मण, अब मैं खेल खिलाता था, अब खो जाने की बारी है। इस सत्यवार का रूप धार आप पहुंची मत भारी है। यह ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, वह समय हाथ में आई है। इसका हमारा बचता नहीं, त्रिलोक के पार कमाता है। जो ही यह तल पड़ पड़ता, तल मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बदले पाएगा। यह इंद्रद्युत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। लक्ष्मण जी के पास में पहुंच जाता है। मेघनाथ के समान सैकड़ों करोड़ों योद्धा जगदाधार भगवान श्री लक्ष्मण जी के लिए उठा रहे हैं। लक्ष्मण जी उठते नहीं है, खिसिया करके वहां से चला जाता है। उसी समय पर श्री हनुमान जी महाराज वहां जाते हैं। इधर राम जी महाराज संध्या के समय जब युद्ध बंद हो जाता है, दोनों अली आ जाती है, तब तो देख रहे हैं हे भैया लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय पर श्री राम जी महाराज ने सभी सेनापतियों से पूछा लक्ष्मण कहाँ है। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज कुर्सी ना है। लक्ष्मण जी महाराज को ले आते हैं। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के लिए देख करके श्री राम जी महाराज बड़े दुखी होते हैं। उसी समय श्री जामवंत जी महाराज हे स्वामी, लंका में एक सुसैन नाम का वैद्य रहता है, आप उसे बुला लो। पिता हनुमान, तुम लंका जाकर हुसैन वैद्य को लेकर आओ। श्री हनुमान जी महाराज ने सुनते ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया है और वैद्य सुसैन को लेने के लिए लंका चल देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज छोटा स्वरूप बना करके श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया है। वैद्य के लिए देखा, अर्धरात्रि है, सो रहे हैं, मन में विचार किया जगाऊं तो कहीं जाए या नहीं। सोते हुए घर समेत ही वैद्यराज के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने उठा लिया और श्री राम जी की सेवा में ले जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज
राम पदार बिंद सिरो लायऊ आयुष सैन कहा नाम गिरो सधी जाओ पवनो सुतुले। बड़ी बार में तो चोट लगी और मैं पर जीवन आधा अभी कुछ पाऊं जीवन मूलवती तुम पूर्ण यहाँ पे ज्ञान बताऊं। यदि रात ही रात में लाए कोई कहूं निश्चय पूर्वक लखन चलाऊं। यदि हो गया रघुवर प्रातः काल तो फिर लक्ष्मण जी का प्रभु कठिन वचना दीन दयाल। हे रघुनाथ जी, द्रोणागिर पर्वत पे संजीवनी नाम की बूटी है। अगर सूरज निकलने से पहले बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। हे तात हनुमान, तुम संजीवनी लेने जाओ और सूर्य निकलने से पहले आना। जो आज्ञा महाराज। श्री राम जी महाराज का आदेश पाकर श्री हनुमान जी महाराज अति शीघ्रता से द्रोणागिर पर्वत के लिए चल देते हैं संजीवनी लेने के लिए। रावण काल ले मुख है आवाज। सरकार जी, सरकार सुनो। सरकार, मेघनाथ ने छोटे तपस्वी को घायल कर दिया है और उसके उपचार के लिए हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर पूजी लेने के लिए जा रहे हो। या कभी वो बात होकर क्या वो मरकत उस तपस्वी के जीवित करने के लिए बूटी लेने जा रहा है? कोई बात नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, आप बैठिए। रावण मन में विचार कर लेके कालने में जो कि कपट का राक्षस है पर कपट से मुनि वेश जिसने धारण कर रखा है उसके पास कालने में चल देता है। अरे भैया रावण, बड़े दिनों में आयो भैया। लाल चला आरती लगाओ, बड़े दिनों में आयो भैया रावण। अरे भैया रावण, काय तो गुस्सा है ना भैया, आरती कर दो। ओम जय राम देवा, स्वामी जय राम देवा। आदि बात पे कैसे आओ प्राण के देवा। ओम जय राम देवा।
सीता हर नायो ओम जय राम देवा। निकले तेरी जुलम चले और साथ पिए मदुरा, ओ भैया साथ पिए मदुरा। पैदा किसी आप दिखाए रहे बद मदुरा। ओम जय राम देवा। वर्ग का खावे और संग चले खेनी, ओ भैया संग चले खेनी। अब तक फिर मरोना को घूमे तेरी ओ तेरा मर देवा। मूर्ति और तोता ओम तेरा मर देवा। पुरानी चौकी पे कब्जे करके बन गयो ऐसाई, ओ भैया बन गयो ऐसाई। तो ऐसी गुप्ती बुलाए गई तो पूरा भाताई ओ तेरा मर देवा। भैया काय को मेरा मैं लोग कालने में तेरा बहुत गुणगान हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अरे कालने में पूरा ध्यान से सुन लेना। लक्ष्मण हित कब जा रहा, अरे आज मार्ग कपट से और चित्र करो। समझ में आ रहा है? जो छोटे तपस्वी को शक्ति से मूर्छित कर दिया है और वो मरकर जिसका नाम हनुमान है वो दौड़ाकर पर्वत से संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। तुम्हारा कार्य ये है किसी भी तरीके से प्रातः काल न होने पाए और न वो बरकत लौट के पाए। जय माया से मायावी वह कालने में भगवान राम की गुण गाथा गा रहा है। हो तो महारण रावण राम है जिते हरे राम लखन सैया में।
में घोर संग्राम हो रहा है, राम जी जीतेंगे। उधर श्री हनुमान जी महाराज के लिए तृषा लगती है, बड़ी भारी प्यास लगती है। उस रमणीक आश्रम को देखकर, संत के विचारों को सुन करके श्री हनुमान जी महाराज आकर के जल के लिए कहते हैं साधु से, राम सिया राम जय राम सिया राम मैं राम ही राम पुकारो, राम नमोरी सुगलेनी मैं कब से राम निहारो, राम सिया राम जय राम सिया राम मैं राम ही राम पुकारो, राम नमोरी सुगलेनी मैं कब से राम निहारो। नहीं अघाय थोड़े जल। मुझे भारी प्यास लगाई है, ये रखा कमंडल, इसमें से पी लीजिए। मेरी इससे प्यास नहीं बुझेगी। तो पीछे सरोवर भरवाजी सरल ही सरल लो। किते आवे किते कुजावे हो, किते कुआवे किते कुजावे, बाबा ने सब तेरा रे, जान है बड़ी दूर बटे भर मेरे बसेरा रे, जान है बड़ी दूर बटे भर मेरे बसेरा रे। जल पीने के लिए जाते हैं, तब तो पैर पड़ जाता है, मकड़ी व्याकुल हो जाती है। उस मकड़ी ने श्री हनुमान जी महाराज के लिए बता दिया, ये मायावी संत है, आप इसे मार करके श्री राम जी के कार्य के लिए करिए। पहले अपने गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में हमको गुरु मंत्र देना। अब दो पहले गुरु दक्षिणा ही ले। हनुमान जी महाराज ने उसको पूंछ में लपेट लिया है। चले जा करके उस संजीवनी बूटी की पहचान करने लगते हैं। समझ नहीं पाए, पर्वत को ही उठा लिया। श्री राम जी के प्रताप को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज पर्वत को उठा करके चले जा रहे हैं। अयोध्यापुरी के ऊपर से जाते हैं। श्री भरत जी महाराज ने देखा कोई राक्षस तो नहीं है, ये पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहा है। श्री भरत जी महाराज आगे आते हैं। मन में अरमान किया कोई निशाचर होगा, बिन भर का बाण श्री भरत जी महाराज ने मार दिया। श्री हनुमान जी महाराज नीचे गिर जाते हैं। सिया राम सिया राम सिया राम।
जे बेधराम बेमुखो मोहिकीला ते पोनो ये दारुण दुख दीना। आहा, इस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख क्यों किया और विमुख ही किया तो ये दारुण दुख क्यों दिया। जो मोरे मन बचे रुकाया प्रीत राम पद कमल अमाया। यदि मन और वचन से मेरा निष्कपट प्रेम है तो कपे हो विगत श्रम सूरा जो पर रघुपति अनुकूला। यदि श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर पीड़ा रहित हो जाए। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज पीड़ा से रहित हो जाते हैं। कौशल पथ भगवान श्री राम की जय जय बोलने लगते हैं। भरत जी महाराज ने हृदय से लगा लिया है। श्री भरत जी महाराज को इतना प्रेम होता है, ऐसे माला जैसे श्री रामचंद्र जी उनके लिए मिल गए हों और पूछने लगते हैं, आपको सर्व सुख प्रदान की चाहते हैं और बात जान की। ये तात छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी और श्री राम जी सहित उनकी कुशलता बताइए। श्री हनुमान जी नाथ, मैं वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। हे नाथ, लंका पत रावण ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है। इस समय रावण और प्रभु श्री रामचंद्र जी में घनघोर संग्राम चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भ्राता लक्ष्मण के वीर घातनी की शक्ति लगा दी है। यदि मैं प्रातःकाल होने से पहले इस बूटी को लेकर नहीं गया तो भ्राता लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। आहाय देव मैं तत जग जायो प्रभु के एक काज लायो। आहा, ये तात मेरे संसार में जन्म ही क्यों लिया। मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। तात गहरो हो है तो ही दाता काज नसाई हो तो प्रभाता। ये तात तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। चर्म मुसैयक सैल समेता पठवाऊं तो जय कृपाल केता। ये तात तुम पर्वत सहित मेरे वहां पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा जहां पर श्री राम जी हैं। तब प्रताप और राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कह कपे आयुष पाए पर बंद चले हनुमंत। हे नाथ, अब मैं आपके बाण की राही जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के प्रताप को याद करके भरत जी के चरणों में प्रणाम करके चल लेते हैं। उधर श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज को देख करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रहे हैं। क्या
प्रभु श्री रामचंद्र जी के और दारुण प्रलाप को सुनकर बाला सभी दुखी होते हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। बैतराज ने उस औषधि को लेकर के उपचार किया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो जाते हैं। श्री राम जी महाराज ने हृदय से लगा लिया लक्ष्मण जी महाराज को। अब तो बानरों के समूह में जय जयकार होने लगती है। हाँ जी, कृपया ध्यान दें। मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2 दिन से 2 पुलिस वाले मैदान में भेज देते हैं। अगर कल को कोई अप्रिय घटना इस मैदान के अंदर घटती है तो वो सहन करने योग्य नहीं होगी। इतने विगत वर्षों से रामलीला होती चली आ रही है, आज तक इसमें व्यवधान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कभी होगा नहीं। ये अनहोनी घटना कभी भी हो सकती है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उस घटना को रोकने के लिए पहले से ही उपस्थित रहें। और ना कोई व्यवस्था है, यहाँ पर गाय मैदान के अंदर घूम रही है, गेट पर आप विराजमान है। ये कौन सा तरीका है? अभी बच्चों के ऊपर गाय चढ़ के गई है, उनको कुचल दिया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से लिया, अगर आपके बस की बात मना कर दीजिए कि हम ये व्यवस्था नहीं देख पाएंगे, हम ऊपर जाकर देखते हैं। इतने सालों से लीला का मंचन हो रहा है, आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जो चल रही है। और दूसरी बात, जो समाज के अंदर सज्जन व्यक्ति बैठते हैं, ये समाज भक्तजनों के लिए, संतजनों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए तिलक छापे लगाए, कुर्ता पजामा पहने, किसी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। ये राम जी का मैदान है।